हेलो सुपर सपोर्टर्स, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा एकेडमी। मैं नंदिता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ आप सभी के लिए, पॉपुलेशन एजुकेशन। बहुत टाइम से आप लोग वेट कर रहे थे, ठीक है। और आई वॉज बिजी इन माई एमएड सेमेस्टर 2 एग्ज़ाम, सो काफ़ी टाइम लग गया कंटेंट बनाने में। तो आज हम वीडियो लेकर आए हैं, इसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 3, और जो सीरीज़ चल रही है ये वीडियो का है पार्ट 6, ठीक है। इसमें यूनिट 3 को जितना भी टाइम लग जाए, जितने भी मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज इस एक वीडियो में इस यूनिट 3 को कवर करेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। उसके बाद यूनिट 4 और 5 को कंबाइन करके एक वीडियो आएगा पार्ट 7, और उसके बाद जो पार्ट 8 आएगा जिसमें इंपॉर्टेंट 40 MCQs आपको मिलेंगे, ठीक है। जो एक तरह से कह सकते हैं कि मतलब रिवीजन वीडियो है, साथ में मतलब मॉक वीडियो आप कह सकते हैं, ठीक है। ओके, सो बिना कुछ देर के इस वीडियो सीरीज़ को शुरू करते हैं, और एज़ यूजुअल कॉपी पेन लेकर आप लोग बैठ जाइए, टाइम बहुत कम है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट 3 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ में एक्सप्लेनेशंस। और आप सभी ने मतलब मेंबरशिप ले करके लिटरली मैं बहुत थैंकफुल हूँ, क्योंकि आप सभी ने मेरे एक एफ़र्ट को काफ़ी रिकॉग्नाइज़ किया है। और मैं अपने चैनल पे मेंबरशिप एक्चुअली कभी लगाना ही नहीं चाहती थी, बट 1-1.5 साल से लगातार काम करते करते एक टाइम ऐसा आ जाता है कि आपको ज़रूरत पड़ती है अपनी चीज़ों को अपग्रेड करने के लिए। जैसे कि अभी माइक चल रहा है कि मतलब एक लोकल सा माइक लेकर मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ कैसे भी। तो एक टाइम आता है एक शिक्षक के लिए कि उसको भी अपनी चीज़ें इन्हेंस करनी होती है। आई वॉन्ट टू लर्न न्यू स्किल्स, जैसे कि अगर मैं पेन टेबलेट ख़रीद करके एक बहुत बेहतर वीडियो रिकॉर्ड करना चाहती हूँ तो आई नीड फंड, ठीक है। तो इसलिए ये मेंबरशिप लगाई गई है। और जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियोस, आप सभी ने मेंबरशिप लेके मेरा जो हार्ड वर्क है उसको सपोर्ट किया है, ठीक है। और एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ कि आप चाहें तो मतलब ये मेंबरशिप कंटिन्यू कर सकते हैं, और बाद में अगर चाहें तो 29 रुपीज़ का भी मेंबरशिप लेके मुझे लॉन्ग टर्म में आप सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटी सी बात थी, आई वांटेड टू से टू ऑल ऑफ़ यू, क्योंकि मतलब मेरा भी तो सपोर्ट आप लोगों को ही करना है। तो आज हम यूनिट 2 शुरू करने वाले हैं। इसके पहले के इंपॉर्टेंट वीडियोस ऑलरेडी आई विश करती हूँ कि आप सभी ने देख लिया होगा, लेकिन अगर जिस लोगों ने नहीं देखा या कोई भी एक वीडियो आपकी मिस हुई है, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि कोई वीडियो मिस मत करिएगा। सारी वीडियोज़ इंपॉर्टेंट है। देखिए पार्ट 1 से पार्ट 9 तक 9 वीडियोज़ यहाँ पर आने वाली हैं, ठीक है। बहुत सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं यहाँ कवर करती हूँ और साथ में कॉन्सेप्ट भी बताती हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा वीडियोज़ नहीं है, ठीक है। और ऐसी भी वीडियोज़ नहीं है कि आपको फास्ट फॉरवर्ड करके देखना पड़े, क्योंकि मैं खुद कोशिश करती हूँ कि वीडियो को ज़बरदस्ती का खींच के लंबा नहीं बनाना है, और जितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो कवर करना है और टाइम सेव करना है, ठीक है। तो इन चीज़ों का मैं ध्यान रखती हूँ, और इन चीज़ों का आपको भी ध्यान रखना है कि वीडियो मिस नहीं करनी है, और साथ में वीडियो को देखते समय आपको नोट्स भी बनाते रहने हैं, क्योंकि मेरा काम है, मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग नोट्स बनाना सीख लें। बीएड करते करते एक ये चीज़ सीख लें कि आपको पढ़ना कैसे है, ठीक है। और किताबें अच्छी कहाँ मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड आप मेरे चैनल पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं। तो जहाँ पे गाइडेंस वाली बात है, तो उस रोल पे मैं जितनी भी कोशिश करूँगी आप लोग की, अभी या फ्यूचर में कभी भी, मैं हमेशा आपको अवेलेबल मिलूँगी, ठीक है। तो चलिए इस सीरीज़ को शुरू करते हैं। यहाँ लाइट नहीं है, लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, क्वेश्चन देखिए। डैश दिया हुआ इज़ डिफाइंड एज द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल इन अ पॉपुलेशन और ग्रुप ओवर अ टाइम, ठीक है। मतलब एक समय के साथ जनसंख्या समूह में जो लोगों की वृद्धि होती है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन है पॉपुलेशन ट्रांजिशन, पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ट्रैप, पॉपुलेशन जून, ठीक है। तो पॉपुलेशन ट्रांजिशन की बात, ट्रैप की बात या हम लोगों ने पहले भी वीडियोज़ में की है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। कुछ चीज़ें इस वीडियो में ऐसे मिलेंगी जिसको मैंने प्रीवियस वीडियोस में कर दिया है, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ की यहाँ बात हो रही है जब भी मतलब जनसंख्या में अचानक से बहुत वृद्धि होती है, ठीक है। मतलब इंक्रीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। बहुत अचानक से वृद्धि की अगर बात करेंगे तो वो आपका आ जाएगा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मतलब सडन एंड रैपिड इंक्रीज। बट एक अगर जनरल एक मतलब बोला जाए कि व्हाट इज़ द डिफाइंड एज द इंक्रीज हो रहा है, तो वहाँ पे आप पॉपुलेशन ग्रोथ लगाएंगे, जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक एडिशनल डेटा ऊपर डाला हुआ है, डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ, इसको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में,
ठीक है। डिकेडल मतलब दशकीय, मतलब 10 सालों में पॉपुलेशन में क्या ग्रोथ है। अब जैसे क्वेश्चन देखिए पॉपुलेशन ग्रोथ का है, ठीक है, तो पहले तो पॉपुलेशन ग्रोथ की डिफिनेशन आपको पता चल गई, ठीक है। उसके बाद पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट क्या है, दशकीय वृद्धि क्या है। तो जो 2001 सेंसस में पॉपुलेशन का दशकीय वृद्धि थी वो 21.54%। अब ये दशकीय वृद्धि 2001 सेंसस की इसके पहले 10 साल से चेक की जाएगी, ठीक है। जैसे 2011 सेंसस की बात करें तो दशकीय वृद्धि है 17.64%। तो ये दशकीय वृद्धि कब से, 2001 और 2011 के बीच में, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में क्या अंतर है, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब एक मतलब इंक्रीज़ हो रही है, बट एक लीनियर इंक्रीज़ हो रही है। बट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मतलब सडन अचानक से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है और आप लोग बताइए, जिसने भी पुराना वीडियो देखा होगा उसमें आपको बहुत आसान लगेगा ये, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या जो वृद्धि है उसको प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बर्थ रेट है आपका, डेथ रेट है, माइग्रेशन है। तो जाहिर सी बात है यहाँ ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट, तीनों ही कारक हैं, ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने चीज़ें बताई थी, जैसे डेथ रेट है उसको हम फर्टिलिटी रेट भी कहते हैं, ठीक है, हिंदी में जन्म दर। डेथ रेट है उसको हम मॉर्टेलिटी रेट भी कहते हैं, हिंदी में मृत्यु दर। माइग्रेशन में आपका इमिग्रेशन, IMMIGRATION इमिग्रेशन, और EMMIGRATION, इन दोनों में डिफरेंस आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जहाँ पे आई है, माइग्रेशन 2 तरह का होता है, ठीक है। एक मतलब कि जैसे इंडिया से कोई बाहर जा रहा है तो ये माइग्रेशन हो गया, बाहर से कोई लोग आ रहे हैं तो वो दोनों में क्या अंतर है, इसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जस्ट आप गूगल पे सर्च करिएगा, ठीक है, आपको आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ टाइप्स, ठीक है, जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है वो किस तरह की है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं क्या है पॉपुलेशन ग्रोथ टाइप्स, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि के तो टाइप क्या है, किस तरह से जनसंख्या की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे देखिए पहला है पॉजिटिव, जिसमें क्या होता है जनसंख्या बढ़ती है, जनसंख्या बढ़ रही है, सकारात्मक विकास दर। निगेटिव ग्रोथ में क्या होता है जनसंख्या घट रही है, यह जो आबादी है उसमें गिरावट होती है, जनसंख्या कम हो रही है। तीसरा है जीरो या स्टेबल ग्रोथ रेट, ठीक है, इसमें क्या है कि ना ही जनसंख्या बढ़ती है ना ही जनसंख्या घटती है, ठीक है। तो यह इंगित करता है कि अवधि की शुरुआत और अंत में समान संख्या में व्यक्ति थे, ठीक है। 3 चीज़ है, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ पे क्वेश्चन आता है कि भाई पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में बताइए, तो आप पिछला जो अभी मैंने स्लाइड में दिखाया पॉपुलेशन ग्रोथ का डिफिनीशन, उसके बाद दशकीय पॉपुलेशन ग्रोथ की वहाँ पे बात करेंगे, आराम से बुलेट पॉइंट्स बनाएंगे, ठीक है, कि भाई 2001 मतलब डेटा भी आपको अच्छा होना चाहिए ना, डेटा होगा तो आपका आंसर राइटिंग बहुत अच्छा होगा। जो पेज पलटेगा मतलब मुझे अगर कॉपी चेक करनी है, आपको खुद को अगर सॉरी तो कहाँ थे हम लोग। जैसे कि अगर एक सब्जेक्टिव में पेपर आता है पॉपुलेशन ग्रोथ से रिलेटेड या पॉपुलेशन से भी रिलेटेड, अगर आप उसमें कहीं डेटा डालते हैं 2001 सेंसस का, 2011 सेंसस का, तो कितना इफेक्टिव पड़ेगा। आराम से बॉक्स बना के रेक्टेंगल में उसको लिखेंगे तो कितना आप खुद भी ऐसे किसी की कॉपी चेक करेंगे तो आपको खुद भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट हैं, ये तीनों चीज़ें, तो आप इनका भी जिक्र आप कर सकते हैं कि भाई पॉपुलेशन ग्रोथ के ये टाइप्स हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब एक फुल फॉर्म है, जल्दी से आप लोग बताइए कि फुल फॉर्म क्या है। यहाँ पे लाइट ही नहीं आ रही है। ठीक है, फुल फॉर्म आप पूछा है PQLI, ठीक है, फुल फॉर्म है इसका। एक ये इंडेक्स है, ठीक है। तो ये इंडेक्स एक्चुअली क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी की बात करता है। तो इसकी फुल फॉर्म है आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, ठीक है, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स इसका फुल फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके बारे में कुछ ऐड ऑन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ PQLI फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, जिसमें हम भौतिक गुणवत्ता की बात कर रहे हैं, ठीक है, गुणवत्ता की बात हो रही है, क्वांटिटी नहीं है, क्वालिटी है, ठीक है। हमेशा कीवर्ड्स पे ध्यान दिया करिए। इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया, इसकी अवधारणा की बात किसने की, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज राइट,
मॉरिस डेविस मॉरिस ने की है। ठीक है, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स के बारे में थोड़ी डिटेल में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, इसको स्क्रीन को ऊपर कर देते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, आई होप देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे इसके बारे में जानकारी दी हुई है। जो पहला पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ, सबसे पहले क्वालिटी ऑफ लाइफ, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ की यहाँ बात हो रही है। ये क्या बताता है कि एक जो देश है, एक जो नेशन है, राष्ट्र है, उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के बारे में बताता है। ठीक है, तो ये एक बात है, मतलब कि वो राष्ट्र के समग्र जीवन स्तर जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है उसकी बात यहाँ पे इस इंडेक्स के थ्रू कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, और इसकी सबसे पहले बात की थी मॉरिस डेविस मॉरिस ने इसको क्रिएट किया था। कब क्रिएट किया था? मिड 1970 में। ठीक है, द नंबर इज कैलकुलेटेड बाई टेकिंग द एवरेज ऑफ 3 फैक्टर। तो भाई अब फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स है, कोई इंडेक्स है जिसके कैलकुलेशन करके, जिसकी गणना करके हम ये जानते हैं कि भाई एक राष्ट्र का स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, जो एक जीवन स्तर है, उसका लेवल क्या है। ठीक है, तो अब उसको कैलकुलेट करेंगे तो कुछ तो मतलब डेटा हम लेंगे ना, कहाँ से कैलकुलेट करेंगे? तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? टेकिंग द एवरेज ऑफ 3 फैक्टर्स। अब एवरेज तो निकालने आता है ना, ए बी सी का अगर एवरेज निकालना है तो a + b + c डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो यहाँ पे 3 चीज़ें कैलकुलेट करके फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का मापन कैलकुलेशन किया जाता है। ठीक है, तो क्या है? पहला बेसिक लिटरेसी रेट, बेसिक लिटरेसी रेट कह लीजिए या बेसिक लिटरेसी इंडेक्स कह लीजिए। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ दोनों ही शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि BLR या BLI, तो बात एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैंने दोनों ही चीज़ों का यहाँ पे मतलब प्रयोग किया है। ठीक है, तो बेसिक लिटरेसी रेट बुनियादी साक्षरता दर या सूचकांक, जीवन प्रत्याशा दर या सूचकांक जिसको इंग्लिश में लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट या इंडेक्स कहते हैं, शिशु मृत्यु दर सूचकांक, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। तो ये जो 3 चीज़ें फैक्टर हैं, इन चीज़ों को कैलकुलेट किया जाता है, उनका एवरेज निकाला जाता है और उसके थ्रू हम एक राष्ट्र के जीवन स्तर का कैलकुलेशन करते हैं कि भाई वो उसका क्या लेवल है। ठीक है, अब जो पॉइंट यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ईच ऑफ द अफोरमेंशन्ड क्राइटेरिया इज स्कोर्ड ऑन द स्केल ऑफ 1 to 100। 1 to 100 पे इसकी स्केलिंग होती है, 1 बीइंग द पुअरेस्ट परफॉर्मेंस। मतलब अगर ये कैलकुलेट करते हैं और 1 आता है तो ये कह सकते हैं कि भाई ये तो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बहुत पुअर है। ठीक है, और 100 मतलब बहुत ही अच्छा है। लिखा है द फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स इज द कंप्यूटेड बाय कंपेयरिंग दीज 3 पैरामीटर्स एंड एलोकेटिंग इक्वल मेरिट टू ईच। ठीक है, तो तीनों को ही बराबर की हिस्सेदारी दे करके, ऐसा नहीं है कि कोई कम और ज़्यादा करके कैलकुलेट करना है, तीनों को बराबर की हिस्सेदारी दे करके पहले हम बेसिक लिटरेसी रेट या इंडेक्स फाइंड करेंगे, फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट फाइंड करेंगे, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट फाइंड करेंगे, फिर एवरेज निकाल के फिर हम मतलब एक नेशन की स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के बारे में जानते हैं, पता कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ऊपर देखिए लिखा हुआ है कि जो ये 3 जो मैंने इंडिकेटर्स अभी पहले बताए हैं, जिसमें है कि जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर और साक्षरता दर, ये तीनों किसी भी देश की जो क्या लिखा हुआ है या मतलब वेल बीइंग, मतलब कि वहाँ पे जो सिटीजन्स रह रहे हैं उनकी वेल बीइंग, उनका रहने का जो तरीका है, रहने का जो स्तर है वो कितना अच्छा है, ये बताते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बात इन तीनों के बारे में कर लेते हैं। बेसिक लिटरेसी रेट जो है, जो बुनियादी साक्षरता दर है, उसमें ये कहा गया है कि भाई जो 7 वर्ष से ऊपर का जो बच्चा है, ठीक है, वो एटलीस्ट वो रीड कर सके, रीड करने के बाद समझ सके, ठीक है, रीड करके समझ सके और एटलीस्ट एक भाषा में। तो ये 2011 सेंसस के अनुसार जो बेसिक लिटरेसी रेट है वो 74.04% है। ठीक है, भारत में। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट की बात करते हैं, यहाँ लिखता है रिप्रेजेंट द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स दैट एन इंडिविजुअल इज प्रेडिक्टेड टू लिव। ठीक है, मतलब कि एक ह्यूमन बीइंग है वो एवरेज कितने साल तक वो जीवित रह सकता है। तो यहाँ पे 2011 सेंसस के अनुसार इंडिया में जीवित रहने की जो दर है वो 66.8 ईयर है। ठीक है, मतलब कि ऑन एन एवरेज सब लोग इतने साल जीवित रहते हैं। ठीक है, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये है। तीसरा है
सॉरी, दूसरा है जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट लिखा है कि जो न्यू बॉर्न है, ठीक है, तो यहाँ पे 1000 बर्थ पे कितने ऐसे न्यू बॉर्न हैं जिनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस ये 47 है, मतलब 1000 बच्चे जो जन्म लेते हैं उसमें मतलब 47 रेट है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। इसमें मैंने 2011 सेंसस जो रिसेंट का डेटा है वो डाला हुआ है। तो अगर इस पे क्वेश्चन आता है आपका तो आई होप आप मतलब इस तरह के डेटा आपके पास रहने चाहिए, और इनफैक्ट क्वेश्चन नहीं भी आता है तो एटलीस्ट आप इन सब डेटा का यूज़ सब्जेक्टिव में कर सकते हैं। यही सारी चीज़ें पॉपुलेशन एजुकेशन जो आपका सब्जेक्ट है, यही सारी चीज़ें इसमें आपकी शामिल है, ठीक है। अब ये तो क्वेश्चन पेपर बना रहा है जो उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि वो किस तरह के क्वेश्चन डालते हैं, बट अगर मैं पेपर बनाती तो फिर क्या बात ही रहती ठीक है। आई जस्ट विश कि फ्यूचर में ऐसा मौका मुझे मिले। खैर मेरा काम है सिलेबस को देख के अच्छे से कवर करना, चीज़ों को सिर्फ बुनियादी स्तर पर ही मतलब ऐसा नहीं है कि बस आपको मैं ये इस तरह से पढ़ा दूँ कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन फंस जाए। बुनियादी स्तर तक आपको एक जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि अगर किसी ने आप फ्यूचर में बोल दिया, कभी भी कहीं भी कुछ भी पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर एक डिबेट रखते हैं कि ओके लेट्स टॉक अबाउट द पॉपुलेशन एजुकेशन एंड व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन, तो इस तरह के जब डिस्कशन होते हैं एंड व्हेन आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी तो आप फिर नो वन कैन बीट यू, एटलीस्ट यू हैव इन्फॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू, एटलीस्ट कुछ तो इन्फॉर्मेशन होगी ना। सॉरी वीडियो आगे आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड, डिस्कशन किसी और दिन करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अगर PQLI कैलकुलेट करना है तो आप फार्मूला बताइए। अब तो इसको आप बहुत इजीली कर सकते हैं जी, कि जो तीनों ही आपके इंडिकेटर्स हैं उनका एवरेज है, एवरेज है आपका पॉइंट, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट, ठीक है। एवरेज निकालना है, आप इस फार्मूले को दिखा भी सकते हैं अगर क्वेश्चन आता है। अब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 और 22 को ले लेते हैं। उसमें लिखा गया है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मीजर्स, ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है, ठीक है, मानव विकास सूचकांक, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिए अगर दिख नहीं रहा है स्क्रीन पे, तो जो लोग नोट करना चाहते हैं वो लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीन पे दिख रहा है, ओह सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस। तो जो लोग स्क्रीन पे देखना चाहते हैं, ह्यूमन HDI मेजर्स प्रोग्रेस ऑन 3 की डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। जो मानव विकास सूचकांक है, ठीक है, वो जो उसमें किन चीज़ों की बात की जाती है। अगर हम मानव विकास सूचकांक को कैलकुलेट करें तो 3 चीज़ों की बात की जाती है, ठीक है, जिसमें क्या क्या है आपका, अ लॉन्ग हेल्दी लाइफ, एक लंबा और स्वस्थ जीवन, एक्सेस टू एजुकेशन, शिक्षा तक कितनी लोगों की पहुंच है, अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एक सभ्य जीवन स्तर आप जीवन यापन कर रहे हैं। तो जब भी मानव विकास सूचकांक को मतलब मेज़र किया जाता है तो इन 3 चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि भाई ये चीज़ें हमको पता करनी है, ठीक है। तो अभी जो मैंने ये जो 3 पॉइंट्स बताएं, तो ये 3 पॉइंट्स क्या करना है, हमें ये 3 चीज़ों का पता लगाना है कि भाई एक लंबा स्वस्थ जीवन क्या है, और एक शिक्षा तक पहुंच है, एक सभ्य जीवन स्तर, इन तीनों चीज़ों का पता लगाना है हमको कि मतलब क्या चल रहा है, ठीक है। और इसलिए हमको कैसे इसको पता लगाएंगे, तो हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें जो यहाँ पे दी हुई हैं, ये चीज़ों का हमको पता करना है। पता करने के लिए क्या हम करेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का कैलकुलेशन करेंगे। अब जैसे अभी मैंने बताया PQLI का कैलकुलेशन करना था तो 3 इंडिकेटर्स दिए थे आपके, ठीक है, 3 इंडिकेटर्स दिए थे। तो वैसे ही यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट मानव विकास सूचकांक को हमें पता लगाना है, तो यहाँ पे 4 इंडिकेटर्स दिए हैं, ठीक है, 4 इंडिकेटर्स। अब 4 इंडिकेटर्स तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है कि भाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, औसत वर्ष, बच्चे मतलब कितना औसत स्कूल जाते हैं, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, अपेक्षित वर्ष, ठीक है, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। तो ये जब भी हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालते हैं तो इन 4 इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं, फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकलता है, उससे हम पता करते हैं जो 3 की डायमेंशंस यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन, ये ऊपर आप सोर्स देख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन कहाँ से लिया गया है, सोर्स क्या है। ठीक है, हमेशा आई ऑलवेज़ प्रेफर टू से दैट कि आप हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करें। हमेशा किसी भी चीज़ की जानकारी प्राप्त करनी हो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, वहाँ अबाउट का सेक्शन आएगा, वहाँ पे आप उसके बारे में एकदम बिल्कुल आपको कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन है, इंडिया रैंक्स आउट ऑफ 191 कंट्रीज एंड टेरिटरीज ऑन द 122 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, भारत का मानव विकास सूचकांक की यहाँ बात की जा रही है कि जो मानव विकास सूचकांक जो कैलकुलेट किया गया था, जो ड्यूरेशन है 2021-22 में, वो क्या था। तो सबसे पहले इसमें कितनी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, 191। ठीक है, अगर इसमें भारत का बात करें तो उनका भारत का जो स्थान था 132 था। ठीक है, 132 था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, मानव विकास सूचकांक, जो सूचकांक नहीं या रिपोर्ट की बात हो रही है, रिपोर्ट 2021-22 में ये रिकमेंडेशन आया कि भाई ये 3 जो आईज हैं इस पे हम फोकस करेंगे। ठीक है, ठीक है, पहला है इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जिसको निवेश बोलते हैं हिंदी में। दूसरा है आपका इंश्योरेंस, जिसको बीमा बोलते हैं। तीसरा है इनोवेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं नवाचार। ठीक है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट में इन्होंने बात की कि फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी टू प्रिपेयर्डनेस फॉर पैंडमिक। ठीक है, तो हम जो रिन्यूएबल एनर्जी, जो ऐसी एनर्जी है जो हमेशा रिन्यू हो सकती है, उस पर और पैंडमिक को कैसे प्रिपेयर करने के, यहाँ से लेकर इन चीज़ों पे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। इंश्योरेंस में बात की कि सोशल प्रोटेक्शन की उन्होंने बात की। इनोवेशन की बात करें तो हर तरह से इन्होंने इनोवेशन की बात की। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस, लिटरली जैसे मैं काम कर रही हूँ, यहाँ पे कोई भी रहता तो काम करना मुश्किल हो जाता, क्योंकि ये एक ऐसा लिमिटेशन है जिसको मैं चाह कर के भी दूर नहीं कर सकती। ठीक है, एंड सिंस यू ऑल आर सपोर्टिंग हेयर, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव। खैर, नो लिमिटेशंस कैन stop me from working, and especially those things which I love to do. I love to do my work. तो आई होप आपको ये जो पॉइंट्स हैं आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इज़ एन एनुअल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय। ये मानव जो विकास रिपोर्ट है, ये मतलब कौन पब्लिश करता है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 20 राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट एसडीआर वाज लॉन्च्ड इन पाकिस्तान, पहला एसडीआर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट लॉन्च किया गया था पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक और भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन के द्वारा लॉन्च किया गया था। और ये कब लॉन्च किया था आपका 1990 में। चलिए हम फैमिली प्लानिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो सीरीज़ में फैमिली प्लानिंग भी आपके सिलेबस में है। ठीक है, पहला आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऐड की बहुत बाद में, क्योंकि जैसे ही आपकी एग्जामिनेशन की डेट आई, टाइम नहीं था कि फिर मैं एमसीक्यूज़ बनाऊँ। सो मतलब मैंने ये सोचा कि ऐसा कुछ करते हैं जिसमें कि हम एमसीक्यूज़ भी शामिल कर लें, साथ में टाइम भी सेव हो। सो इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव लॉन्च नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग इन 1952। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि 1952 में क्वेश्चन आता है कि भारत दुनिया का पहला देश कब बना, जब उन्होंने भारत ने नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग लॉन्च किया। तो ईयर पूछेगा तो 1952 आप लगाएंगे। ठीक है, दूसरा है द चीफ ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम वाज। तो जब ये जो नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग, जब भारत ऐसा पहला देश बना, जब 1952 में शुरू हुआ, तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे? लोअर फर्टिलिटी रेट। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव था, कम प्रजनन दर। दूसरा क्या था? स्लो पॉपुलेशन ग्रोथ एज अ मीन्स टू पुश इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तो फर्टिलिटी रेट, लोअर फर्टिलिटी रेट और ये जो दो चीज़ें हैं, ये इसमें मतलब ऑब्जेक्टिव इनका था। ठीक है, जो ये प्रोग्राम था इसका ऑब्जेक्टिव था। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट यहाँ पे 3 देखिए, द गवर्नमेंट हैज़ पॉपुलराइज द स्लोगन हम दो हमारे दो फॉर प्रमोटिंग द 2 चाइल्ड नॉर्म। ठीक है,
जैसा कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, द उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल, यहाँ के बारे में इसके बारे में जानकारी स्क्रीन पे आपको दिख रही है। ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 11 जुलाई 2021 को एक नया पॉपुलेशन बिल अनाउंस किया, जिसका नाम तो आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं, उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल 2021। ठीक है, इट एम्स एट कर्बिंग द पॉपुलेशन मीनेस इन द स्टेट। ठीक है, तो इस बिल का उद्देश्य क्या था कि उत्तर प्रदेश में जो जनसंख्या मीनेस है उसको कर्ब करना है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन, आपको पता है कि ये भारत का मतलब मोस्ट पॉपुलस स्टेट है। ठीक है, ऐसा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला है। तो जो पॉपुलेशन वृद्धि हो रही है उसको, जो पॉपुलेशन वृद्धि बहुत ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हो रही है उसको मतलब कर्ब करने के लिए ये बिल लाया गया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कि इस विधेयक में ये शामिल था कि जो भी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो अपनी फैमिली को लिमिट 2 या 2 से कम बच्चों तक लिमिट करती हैं, उनके लिए प्रोत्साहन इंसेंटिव का मतलब इसमें प्रावधान है। उसके बाद यहाँ पे हिंदी में आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे अगर ऐसे लोग जो मतलब ये वाले नॉर्म्स को फॉलो करते हैं उनके लिए कोई प्रोत्साहन नहीं है। ठीक है, आप करेक्ट कर लीजिएगा, हिंदी में आई थिंक दोनों जगह प्रोत्साहन लिख दिया है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। बेसिकली प्रोत्साहन उनके लिए है, इंसेंटिव्स उनके लिए है जो जिन्होंने अपनी फैमिली को 2 या कम बच्चों तक लिमिट किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ स्लाइड्स और बची हैं। द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 1976, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पहली पॉपुलेशन पॉलिसी थी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे जो ये पॉपुलेशन पॉलिसी अनाउंस की गई थी 16 अप्रैल 1976 को, डॉक्टर करण सिंह जो उस समय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग के हेड है। ठीक है, 1976 16 अप्रैल को ये पॉलिसी अनाउंस की गई। ठीक है, पॉलिसी में क्या बोला गया, द पॉलिसी स्टेटमेंट हाईलाइटेड दैट इंडिया है 2.4% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड एरिया। इसमें मतलब ये किया गया कि भाई इंडिया जो है, भारत में अगर लैंड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड का सिर्फ 2.4% लैंड है, लेकिन अगर पॉपुलेशन की बात करें तो अकेले इंडिया में 15% पूरे संसार की पॉपुलेशन रहती है। इसकी इस पॉपुलेशन पॉलिसी में बात की गई और इसमें ये बोला गया, एक एम रखा गया कि भाई हम बर्थ रेट है उसको जो रिड्यूस करेंगे, ठीक है, और मॉर्टेलिटी रेट लो करेंगे और इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। ठीक है, भारत में जो जीवन स्तर है उसको हम इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, इन चीज़ों की बात इसमें की गई और साथ में इंक्रीज द मिनिमम लीगल एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़ टू 18 और 21। ठीक है, गर्ल्स और बॉयज़ की मिनिमम एज गर्ल्स की 18 कर दी गई और बॉयज़ की 21 कर दी गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे एडिशनली इस पॉपुलेशन पॉलिसी से रिलेटेड यहाँ पे डाले गए, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, फ्रीज द पॉपुलेशन को फ्रीज कर दिया गया। उसके बाद मोर अटेंशन टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स की शिक्षा पे काफ़ी फोकस किया गया और अ प्रॉपर प्लेस फॉर पॉपुलेशन एजुकेशन इन द टोटल सिस्टम ऑफ एजुकेशन की बात की गई। और साथ में ये बात की गई कि भाई फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में जितनी भी गवर्नमेंट की जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ है, जितनी भी डिपार्टमेंट्स है, सबको हम इसमें शामिल करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें मतलब बहुत थोड़ा सा मतलब ये है कि अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप पॉइंट आउट करके लिख सकते हैं। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि आगे भी और वीडियोस आएंगी। यूनिट 4 और 5 बाकी है, बाकी एक मॉक वीडियो बाकी है। तो यहाँ पे देखिए 5 पीस कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास की अवधारणा के 5 पीस की बात की गई है। ये क्वेश्चन हो सकता है एक्सपेक्टेड है और इंपॉर्टेंट भी है, जिसमें मतलब पीपल, प्रॉस्पेरिटी, पीस, पार्टनरशिप, प्लैनेट। ठीक है, ये आएंगे 5 पॉइंट्स। और आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई और अगर सिलेबस कंप्लीट करने लगे तो कंप्लीट ही नहीं होगा, क्योंकि सिलेबस आपका काफ़ी बड़ा है। बट हमारा जो एम है, क्योंकि पेपर ऐसा आ रहा है कि मिड टर्म प्लस इन टर्म और साथ में क्या है कि थियरी लिखनी है, साथ में MCQs लिखनी है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट MCQs को साथ में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को बनाना पड़ा। ठीक है, क्योंकि जिस तरह का लेवल आता है, जिस तरह के पेपर आता है, आप तैयारी भी उसी हिसाब से करते हैं। ठीक है, तो जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई उसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है,
और साथ में इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने बीच में बताई है कि आप लोग को खुद से पढ़नी है, वो कर लीजिएगा। और क्योंकि कभी भी किसी भी ऐसे सब्जेक्ट को इस तरह से नहीं पढ़ना चाहिए कि एटलीस्ट बेसिक उस पर आप बात ना कर पाएँ। अगर पॉपुलेशन एजुकेशन पे कोई बात कर रहा है तो उस पर आप एटलीस्ट कुछ पॉइंट्स तो रख पाएँ ना, उसके लिए आपको डेटा होना ज़रूरी है। और अगर हम रटते हैं तो फिर डेटा को तो थोड़ा रटना ही पड़ता है, बट जहाँ पे थियरी की बात करते हैं तो थियरी को आप अपने ही शब्दों में लिखिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। उससे क्या होगा कि नॉवेल्टी रहती है राइटिंग स्टाइल में, ठीक है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको अपनी कॉपी में ज़रूर नोट डाउन कर लेगा। आई विश कि ये सारी चीज़ें डेफिनेटली हेल्प करेंगी क्योंकि ये आपके सिलेबस का ही पार्ट है, ठीक है। और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताऊँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। पार्ट 2 वीडियोस और बाकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 4 और पार्ट 5 दोनों का कंबाइन करके कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही मैंने शामिल की हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है और आप लोग का सपोर्ट इसमें चाहिए। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको बता दूँ, ठीक है। बाकी आप लोग खुद से भी अपनी तैयारी करते रहिए और मेरे वीडियोस को आपको एज अ रिवीजन लेना है। मैं हर बार बताती हूँ, मैंने कभी अपने चैनल पे ये वादा नहीं किया है कि मैं कोर्स कंप्लीट करूँगी क्योंकि ऑब्वियसली 89 रुपीज़ में कोर्स कहाँ कंप्लीट कर पाएंगे। मतलब मुझे भी तो खुद की पढ़ाई करनी है, तो इन सारी चीज़ों को आपको भी ध्यान रखना है। आपको भी पढ़ाई ऐसी करनी है, सिर्फ बीएड नहीं पास करना है। अगर आप कभी भी सोच रहे हैं कि एमएड एंट्रेंस की तैयारी करेंगे फ्यूचर में, तो अगर फ्यूचर में आप एमएड एंट्रेंस की भी तैयारी करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।